जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने अपना न्यू टाइम टेबल लॉन्च किया है, जिसमें सुबह आपका चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री और शाम को चलने वाला है अलजेब्रा। अब हमने दोनों टाइम मतलब कि सुबह और शाम को एडवांस मैथ्स किस लिए रखा है, मैं उसका रीजन आपको बोल दूं, क्योंकि अप्रोक्स आज से 3 महीने बाद आप सबका जो एग्जाम होने वाला है, जिसका नाम है सीडीएस, जो क्या है सीडीएस का एग्जाम है, अप्रोक्स 3 मंथ्स के बाद प्रॉपर है। और सीडीएस के अंदर ज्यादातर पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आता है एडवांस मैथ्स का। किसका आता है? सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स का आता है। तो हम सबको मालूम है कि एग्जाम तक सिलेबस खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि हम लोग सिलेबस को भगाते हुए जाए। ओके, तो देखो, जब हमको मालूम है कि एडवांस मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अप्रोक्स 7 से 3 महीने तक कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स ही चलने वाला है, क्योंकि एसएससी मेंस में भी इसका वेटेज कम नहीं है। मेंस के अंदर एडवांस मैथ्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो जो एडवांस मैथ्स हम लोग 3 महीने तक पढ़ने वाले, सुबह शाम दो दो चैप्टर जब हमारा कंटिन्यू होगा, तो अप्रोक्स ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग 5 से 6 चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर 2D और 3D, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ये सारे चैप्टर्स अच्छे से खत्म खत्म कर चुके होंगे। ओके, तो जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, देखिए पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन देना मत छोड़िए बिल्कुल भी। पढ़े हुए चैप्टर्स को रिवीजन देते रहिए जितना रिवीजन दे सकते हो, क्योंकि अगर पढ़े हुए चैप्टर्स आप लोग भूल गए ना, तो आप लोगों के मार्क्स उधर ही गिर जाएंगे। देखो, नंबर सिस्टम मैंने आपको सिखा दिया, नंबर सिस्टम मैंने आपको सिखा दिया, जिसमें से मिनिमम 12 क्वेश्चन आते हो, तो 10 क्वेश्चन तो आपको करके ही आने हैं, 10 क्वेश्चन। अब ऐसा मत बोलना सर वो आपने 3 महीने पहले सिखाया था हम लोग भूल गए, बिल्कुल भी नहीं। उसको रिवीजन देते रहो। प्लस उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में से 12 क्वेश्चन, और मैं ये गारंटी देता हूँ गाइस, 12 क्वेश्चन में से ना 10 क्वेश्चन तो आपके स्टार्टिंग के 5 शीट में से ही आएंगे। सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट कंसेप्ट वही होंगे आपके। और अलजेब्रा, अलजेब्रा हम लोग आज से अपना शुरू करने वाला है। अलजेब्रा हम लोग अपना आज से स्टार्ट करने वाले, और अलजेब्रा में मिनिमम 30 लेक्चर्स होंगे। कितना? मिनिमम 30 लेक्चर्स होंगे, मतलब अप्रोक्स 1 मंथ ये चलने वाला है। अप्रोक्स 1 मंथ, क्योंकि इसके अंदर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस है, 500 से ज्यादा क्वेश्चन, और प्लस कंसेप्ट की तो भरमार है इसके अंदर गाइस। अलजेब्रा आपने आज तक जहां से भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आपने कहां से अलजेब्रा पढ़ के रखा है, आपने जहां से भी अलजेब्रा पढ़ के रखा होगा, आप लोगों को इस फ्री के अंदर, ये जो फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है ना बड़े में, जहां पे आपको वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस उसके सॉल्यूशन नोट्स सब मिलते हैं फ्री में, आपने फ्री वाला अलजेब्रा पैसे से अच्छा मैं आपको सिखाऊंगा। आपने भले कहीं ऑफलाइन में पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, आपने इतने ज्यादा क्वेश्चंस कहीं भी नहीं देखे होंगे और ना देखोगे। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ शीट्स, समझ गए? किसी बुक को खरीदने की जरूरत ही नहीं है यार। मेरे क्वेश्चंस और कंसेप्ट लगा लिया ना, बहुत है आपके लिए, बहुत है। और देखना गाइस, ये पढ़ने के बाद जब आप लोग एनआरएससीटी का प्री दोगे फरवरी में, आपको वहां पे सीधे सीधे मेरे मेरे क्वेश्चंस ना, जो बच्चे मुझसे पढ़े रहेगा ना, उसके लिए मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे ना, मात्र 15 मिनट उसके लिए, बस 15 मिनट में वो निपटा देगा 25 के 25 क्वेश्चन। बट वो फरवरी में होगा, और वो फरवरी में तभी होगा जब आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस अपनी चालू रखोगे। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो, तो देखो, आज हम लोगों का है अलजेब्रा का पार्ट 1। क्या है आज? अलजेब्रा का पार्ट 1 है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ने वाले, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पढ़ने। देखो, मैं अलजेब्रा आपको किस हिसाब से सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको रेशियो सिखाया था, रेशियो में क्या था? टाइप 1, और टाइप 1 के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर टाइप 2, फिर उसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस। वैसे मैं आपको अलजेब्रा सिखाने वाला हूँ। हम लोग 500 क्वेश्चंस को ऐसे ही खत्म करने वाले हैं गाइस। आप सबने अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखे होंगे, और अलजेब्रा के क्वेश्चंस कोई अगर बच्चा बिना सारे टॉपिक्स और बिना सारे कंसेप्ट और बिना टाइप पढ़े अगर एग्जाम में बैठते हैं ना, मैं लिख के देता हूँ 100 में से 90 बच्चे जो होते हैं ना, वो बिना पढ़े जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे जो होते हैं वो सारे टॉपिक और कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बच्चों को देखा है, तो लोग की पढ़ाई किस लेवल की होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, देखो,
कंपटीशन बोलते बहुत हाई कंपटीशन, एग्जाम में बैठने वाले कंपटीशन बहुत है, गलत बात है, बिल्कुल फेक बात है। सिलेबस खत्म करने वाले केवल 10 बच्चों से होता है ना। अगर आप लोग भी सिलेबस अगर अच्छे से खत्म कर दो तो आपका कंपटीशन केवल इन 10% लोगों से, ना कि 90 से। वो 90 गिनती में ही नहीं आता। मैं उन लोगों को गिनती में काउंट ही नहीं करता जो लोग सिलेबस को फॉलो ही नहीं करते, जो लोग बस बुक उठाए और पढ़ना चालू कर दिया, बस बुक खोला पेज देखा, वैसे लोगों को मैं काउंट ही नहीं करता हूँ कि हाँ इनसे एग्जाम निकलेगा। कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। जो लोग सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं ना, जो लोग सिलेबस को फॉलो नहीं करते ना गाइस, उनका एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और खास करके मैथ्स में तो बहुत ही मुश्किल होता है उनका एग्जाम निकालना। वो लोग मैथ देख के ना उनकी हालत पतली हो जाती है। वो लोग समझते करे तो करे क्या यार, जीके आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, लेकिन मैथ्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिलेबस फॉलो नहीं किया उन लोगों ने। समझ गए? बाकी चीजों के नोट्स प्रॉपर सब आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैथ्स प्रॉपर सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, हमारे अब तक टोटल 71 लेक्चर्स हुए हैं, और हाई होप कि ये लेक्चर जो मैं सीरीज चालू किया इसको मैं 250 लेक्चर्स तक लेके जाना चाहता हूं। और ये सब पूरा का पूरा आपके लिए फ्री होगा, इस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेने वाला मैं इसके आपसे, क्योंकि मेरे को फ्री एजुकेशन पे भरोसा है। और अगर कभी फ्यूचर में चार्जेस हुआ भी, फ्यूचर का कोई नहीं रहेगा, बट फिलहाल आपके लिए ये बिल्कुल, अभी के लिए तो बिल्कुल फ्री है ये। समझ गए? और आप लोग मेरी फर्स्ट बैच हो, आप लोग मेरी फर्स्ट बैच हो जिसको मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और हाँ, अगर आपको कुछ भी मुझसे बात करना है, आप लोग मेरे टेलीग्राम टेलीग्राम पे या फिर मेरे मेल के ऊपर अपना नंबर नाम वगैरह भेज सकते हो, मैं आपको अभी सामने से कॉल लगाऊंगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ओके, तो इन फॉर्मूलाज का मतलब कि ये सब बेसिक्स है, ये सब आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो तुम लोग तो एकदम गधे हो फिर। सच्ची बता रहा हूं मैं। सबको लगता होगा कि सर हम लोग को वीडियो में इतनी बार बोलते, सर को बोल के मिलता क्या है? नहीं, अगर नहीं बोलूंगा ना तुम लोग में चेंजेस तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल। फिर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आने वाले तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम लोग को सिंपल सिंपल क्वेश्चन जिसने ऑनलाइन सिखा दिया, तुम लोग को लगता है यही मास्टर है भाई, यही हमको सिखा सकता है, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन सिखाया वो मेरे को समझ में आ रहा है। गलत बात। चीजें वो सीखो जो तुमको समझ में नहीं आती है, टॉपिक वो देखो जो तुमको नहीं आता है। आता हुआ टॉपिक देख के कौन सा तीर मार लोगे तुम लोग? ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू 8 टाइम्स, ये क्या बन जाएगा मेरा एक्स रेस टू है। और यहाँ पे जो मेरा एक्स है ना वो वेरिएबल है। एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स मेरा वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अगर मैं बोल दूं दो, तो दो की वैल्यू दो ही होगी, तीन बोल दूं तीन की वैल्यू तीन ही होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो फिर ये क्या है, मेरा वेरिएबल है। देखो, अगर मैं तुम लोग यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, देखो कहाँ गया ये। देखो, मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, अब तो ये कहाँ तक गया, ये गया है, मैं लिख देता हूँ 9 टाइम्स। चलो, 9 टाइम्स बहुत ज्यादा हो गया। ओके, देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 रेस टू 4 ना, मतलब 2 इंटू 2 अप टू कहाँ तक गया, ये 4 टाइम्स तक गया है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, 2 रेस टू ये जो ऊपर लिखा हुआ है 4, उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखू 2 इंटू 2 अप टू कहाँ तक गया, ये 9 टाइम्स तक गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 रेस टू 9। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि इसका जो बेस है ना, ये दो जो ये नंबर लिखा है ये सेम होना चाहिए। कभी आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 9 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे लिख दिया 2 रेस्टोरेंट, गलत, ये रॉन्ग होगा। ये जो बेस है ना ये सेम होना चाहिए। ओके, चलो, एक बेसिक के लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इससे ज्यादा हो गया। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x रेस टू ए, x रेस टू बी और x रेस टू सी। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 5, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 रेस टू 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना मिल जाएगा, 4 3 7 5 12, मतलब 2 रेस टू 12। समझ गए?
अगर आपका बेस सेम है, अगर ये जो नीचे का नंबर है उसको बेस बोलते हैं और पावर वाले नंबर को हम लोग इंडाइसेस बोलते हो। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ओके, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। इसको भूलना नहीं आप लोग, अगर भूल गए तो खाओगे मार, पड़ेंगे 2 लात। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे मेन चीज जो नोटिस करने वाली थी वो यहाँ पे ये थी कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। देखो, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, समझ गए? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होती है। लेकिन डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, समझ गए? डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अगर बेस सेम है, वो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो पावर क्या होगा, उसका ऐड होगा। ओके, अगर बेस सेम है और उसको डिवाइड किया गया है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं 3 रेज टू 4, तो मैं इसको 1/3 रेज टू -4 भी लिख सकता हूं। अगर ये 3 रेज टू 4 ये मेरा 1 में जाता है तो 4 में मेरा माइनस लग जाएगा। समझ गए? ये वही मेरा फॉर्मूला है। और अगर मेरा पावर क्या है, अगर पावर के ऊपर पावर है, अगर पावर के ऊपर पावर है, मतलब अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 3 रेज टू 4 और इसका होल स्क्वायर। ओके, चलो इसका होल रेज टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 रेज टू 4 × 3 मतलब 12। समझे? अगर पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है तो पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर, समझ गए? अगर पावर के ऊपर पावर दिया है तो पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बेसिक रूल था, समझ गए? नहीं भूलने वाले। अगर इसके भी रिवीजन देने की जरूरत पड़ गई ना तुम लोग को, तुम लोग बहुत ही डाउन मार्केट हो अभी तक, सच बता रहा हूँ। देखो, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों को समझ में आता है, लेकिन जो एक दो होते हैं ना नासपीटे, उनको समझ में नहीं आता। ये उनके लिए, और बाकी जिन लोगों को समझ में आ रहा है वेरी गुड, तुम लोग मेरे साथ आगे तक बने रहो। चलो, अब ये देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ x⁻a इक्वल्स टू x⁻b देन a इक्वल्स टू b, देन a इक्वल्स टू b, देन a इक्वल्स टू b। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं 2 रेज टू 3 इक्वल्स टू, नहीं 2 रेज टू 3 नहीं, रुको, हाँ देखो मैं यहाँ पे क्या बोल दूं 2 रेज टू x इक्वल्स टू 2 रेज टू 11। इसका मतलब क्या हुआ, बेस क्या है मेरा, बेस सेम है ना। अगर मेरा बेस सेम है तो x⁻11 पावर मेरी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। पावर मेरी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। समझ गए? कोई डाउट, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसमें भी तुमको डाउट है तो क्या ही बोले तुमको यार, इसमें भी डाउट है। चलो देखो, इफ a⁻x अगर ये उल्टा हो जाए, x⁻a अगर उल्टा हो जाए और x⁻b अगर ये भी उल्टा हो जाए, अगर उनकी पावर सेम है, अगर उनकी पावर सेम है, देन a इक्वल्स टू b, देन a इक्वल्स टू b। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिख दू x⁻7 इक्वल्स टू 5⁻7, क्या मिल जाएगा मेरे को, x इक्वल्स टू 5, क्या मिल जाएगा मेरे को, x इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? बड़ा सिंपल था। और ऐसे ही सिंपल सिंपल एग्जाम में भी आते हैं। देखो, अलजेब्रा ना पूरे सिलेबस का 10% भाग कवर करता है, इसीलिए ये टॉपिक मैंने एडवांस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ में स्टार्ट किया करने को। तो मैं अरिथमेटिक भी आपका ले सकता था जो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चालू हुआ था, लेकिन उसको बीच में ही छोड़ा मैंने क्योंकि उसके पीछे रीजन था कि उसमें से मात्र आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले, वो भी कभी कभी आते हैं, नहीं तो मैक्सिमम और मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। अब 2 से 3 क्वेश्चन के लिए हम लोग 10% का सिलेबस तो छोड़ नहीं सकते। देखो 3 महीना बाकी है, एडवांस ना दिल लगा के पढ़ लो गाइस। सीडीएस का नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं करके भी ना आपका 70% सिलेबस, 70% क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ठोक के आओगे, मतलब ठोक के नहीं, सॉल्व करके आओगे 70% क्वेश्चन। शॉर्ट गारंटी है, बस आप लोग ना बने रहो 3 महीने तक। समझ गए? क्योंकि जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है उसके बाद हमारा शुरू होगा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं और अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। देखो 30 प्लस 10 प्लस 13 कितने मिल जाएंगे तुम लोगों को, 53 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहीं पे हो गए। और बाकी के जो बचे हुए 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, चलो 12 नहीं मैं 10 मान के चलता हूँ, कितने हो गए, 63 हो गए। 63 और 7, अरे 7 क्वेश्चन तो तुम्हारे लॉग से 2 क्वेश्चन
लॉग से तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर डीआई से तुम्हारे कितने क्वेश्चन, मान लो डीआई से 10 क्वेश्चन फिक्स होता है, डीआई से 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 10 क्वेश्चन है मतलब 73 और ये 275, देख रहे हो 75 क्वेश्चन तो हमने सिर्फ एडवांस में ही निपटा दिए, सिर्फ एडवांस में ही निपटा दिए हमने, समझे। तो बने रहो, ऐसा मत सोचो कि तुम लोग को अरिथमेटिक भी पढ़ते हुए जाना है, नहीं। अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है लेकिन तुम लोग को पेपर देना है, अच्छे से देना है पेपर, तुम मेरी बात मानो और एडवांस पे लगे रहो, समझ गए। और रही बात जिसको फरवरी वाला देना है, वो पूरा एकदम डीप में घुस के वो चाट जाओ मैथ्स को, समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला पे ना हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन हर साल रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका प्री हो, मेंस हो, सीडीएस हो। सीडीएस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि x रेस टू वाई बराबर a दिया हुआ है, x रेस टू वाई बराबर a दिया हुआ है, तो मेरे को x का मान बताइए, तो मेरे को x का मान बताइए। ओके, तो मेरे को x का मान बताइए। तो मैंने आपको बोला एक काम करो कि दोनों साइड पावर 1/y ले लो, दोनों साइड पावर क्या होगी 1/y ले लो। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर आती है तो वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो x रेस टू वाई इंटू 1/y इक्वल्स टू a रेस टू 1/y, तो y से y क्या होगा, कैंसिल होगा। तो x का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, a रेस टू 1/y मिल जाएगा। समझ गए, कोई डाउट, कोई डाउट इसके ऊपर कि x रेस टू 1/y कहां से आया, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला x इक्वल्स टू a रेस टू 1/y। ओके, अब देखो ये 1/y मेरा क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि 5√2 का मतलब क्या होता है, 5√2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, √2 होता है, इसका मतलब होता है 5 रेस टू 1/2। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 के क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 5 रेस टू 1/3। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे a रेस टू 1/y लिखा हूं तो इसका मतलब क्या होगा मेरा, मतलब a रूट y, समझ गए। a इज द रूट ऑफ y या फिर y रूट ऑफ a, समझ गए। ये आपका कहां से आया, ये आपका इस कंसेप्ट से आया है, समझ गए। कोई डाउट, अभी तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, आई होप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हो गए। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, लिखो यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 रेस टू b इज नथिंग बट 100, 5 रेस टू b इज इक्वल्स टू 100। अगर 5 रेस टू b मेरा 100 के बराबर है तो मेरे तो 25 का मान क्या होगा, तो 25 का मान बताइए मेरे को, तो 25 का मान बताइए मेरे को। देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से पास निकालना होगा, मैं पास निकालने के लिए दोनों साइड 1/b से क्या होगा, मैं दोनों की पावर 1/b लगा दूंगा यहाँ पे। जब मैं दोनों की पावर 1/b लगाऊंगा तो ये तो b यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 100 रेस टू 1/b। ओके, फिर उसके बाद रुको, एक काम करता हूँ, इसको ना बेसिक से ही लिखता हूँ पूरा, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। 5 रेस टू b द होल पावर 1/b इक्वल्स टू 100 रेस टू 1/b। देखो अब ये b से b मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 5 इक्वल्स टू 100 रेस टू 1/b। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 25 चाहिए, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करूंगा, तो 5 स्क्वायर और यहाँ पे 100 रेस टू 1/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 25 बराबर 100 रेस टू, ये क्या होगा, पावर पे पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/b इंटू 2 मतलब 2/b। तो ये मेरे 25 की वैल्यू हो गई, समझ गए। ये कंसेप्ट का यूज आगे ना, देखो मैं अभी ना इसी कंसेप्ट पे आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सिखाने वाला, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, एक भी बेकार क्वेश्चन नहीं लिया मैंने। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अरे समझा है ना, देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग अब भी नीचे कमेंट में लिखो सर मुझे समझ में आ रहा है। वीडियो भले रिकॉर्डेड है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे और मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके चलो, और वीडियो को अभी लाइक मारो। क्वेश्चन पे कहा यार, अभी तो कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो अभी बहुत दूर है, क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। चलो यहाँ पे लिखो, लिखो यहाँ पे, इस
क्वेश्चन देखो, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन इफ 5 raised to a equals to 6 raised to b equals to 30 raised to c, देन सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू क्या होगी? आपको सी की वैल्यू बतानी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक होगा कछुआ छाप मेथड, जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अप्लाई करना नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट समझो, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट मत समझो, केवल समझो उसको। और सेकंड मेथड है जो आपको हमेशा अप्लाई करना है एग्जामिनेशन हॉल में। फर्स्ट मेथड केवल देखो और लिखो, सेकंड मेथड देखो भी, लिखो भी और अप्लाई भी करो। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन देख लो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा प्यारा सा। मैंने आपको बोला कि माना 5 raised to a 6 raised to b बराबर 30 raised to c। मैंने माना कि इसके बराबर के है। मैंने माना कि इन सब के बराबर है, तो जो मेरा ये होगा 5 raised to a, ये किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। फिर उसके बाद मेरा 6 raised to b है, अभी मेरा के बराबर होगा। और मेरा 30 raised to c, ये भी मेरा के बराबर होगा। समझ गए? ये भी मेरा के बराबर होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखने को मिल जाएगा? मेरे को यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा 5 raised to a बराबर के। ओके 5 raised to a बराबर के। तो मेरे को अगर मेरे को 5 का मान निकालना है तो मेरे को यहाँ पे दोनों का पावर क्या करना होगा? 1/a और यहाँ भी 1/a। तो a से a मेरा क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगा? 1/a मिल जाएगा। ये मेरे मिल गया 5 का मान। समझ गए? ये मेरे को मेरे 5 का मान मिल गया। उसी हिसाब से मेरे को 6 का मान क्या मिल जाएगा? उसी हिसाब से मेरे को 6 का मान मिल जाएगा 6 बराबर k⁻1/b। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मेरे को 30 का मान क्या मिल जाएगा? मेरे को 30 का मान मिल जाएगा k×1/c, k⁻1/c। अब देखो इतना करने के बाद में ना आपको रिश्ता बिठाना है इन तीनों के बीच में। देखो जो रिश्ता बिठाना जानता है, जिसने रिलेशनशिप बहुत बनाए हैं जो रिश्ता बिठाना जानता है, ये क्वेश्चन उसको अच्छे से समझ में आएगा। ओके चलो देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनके बीच में जब मेरे को रिश्ता बिठाना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 × 6 बराबर 30। रिश्ता बैठ गया ना कि 5 × 6 मेरा कितना होता है? 30 होता है। 5 × 30 के बराबर है ये। ओके, जब ये मेरे को ये रिश्ता मिल गया, ये क्या, यही तो मेरा रिलेशन है, यही तो मेरा मेन रिलेशन है यार, मुझे यही तो चाहिए इनके पास से। समझ गए? चलो अब यहाँ पर देखो आप लोग, अब यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा कि मेरा 5 का मान क्या? मेरा 5 का मान है k⁻1/a। क्या है? k⁻1/a इंटू k⁻1/b इक्वल्स टू k⁻1/c। ओके, फिर उसके बाद अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको पीछे अब भी सिखाया ना मैंने आपको कि अगर बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा? ऐड होगा हमारा। बेस सेम हो तो पावर क्या होगा? पावर ऐड होगा ना। चलो यहाँ पे पावर को मारो ऐड, तो k⁻1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू k⁻1/c। और हमने एक रूल और देखा अभी यहाँ पर, क्या देखा? कि अगर बेस सेम हो तो यहाँ पे पावर भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पे वो रूल लगा दो। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से? 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c। ओके देखो, थोड़ा यहाँ पे ना एक लाइन मार दे डिजाइनर सा। चलो देखो क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे? 1/a
प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c। अब मेरे को यहीं तक पहुंचना था मेरे को, इसके बाद मेरा आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं है। c की वैल्यू मैं यहां तक पहुंच गया। अब देखो, अब यहां तक पहुंचने के लिए हमने इतना सब कुछ किया, पहले k माना, फिर 5 की पावर k को दी, फिर 6 की पावर k को दी, फिर 30 की पावर k को दी, फिर उनके उनके बीच में रिश्ता बिठाया, फिर सबको मल्टीप्लाई किया, फिर दो फॉर्मूला लगाए, एक तो यहाँ पर, अरे यार एक क्या हो जाता है इसको, फ्लो तोड़ो। देखो फिर हमने दो फॉर्मूला लगाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ फिर हमने दो फॉर्मूलाज लगाए, एक तो बेस में मेरा क्या होगा, पावर ऐड होगा, और एक में क्या होगा, बेस से में तो पावर आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये हमने दो फॉर्मूला लगाए, मतलब देखो इतना सब कुछ मगजमारी करना था, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। लेकिन मैं बोलूं आपको, एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ऐसा एग्जाम में किया और आपने मुझसे सीखा है, आप लोग मेरा नाम खराब करके आओगे। सीधे बोल रहा हूं मैं, ऐसा करना ही नहीं है। देखो आना चाहिए लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं आपको ना अभी एक शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे आप सीधा यहां से यहां पे पहुंच जाओगे। ये बीच का स्टेप जो है ना, खिचड़ी, ये आपको करना ही नहीं है। ओके चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ, लिखा अच्छा है मैंने, मेरी राइटिंग काफी अच्छी है ना गाइस। देखो तो यहाँ से सी का मान क्या मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/c, और c का मान क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 1/c को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा ना, तो c का मान मिल जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये मेरा c का मान होगा। देखो अब ये मान हमको ना डायरेक्ट निकालना है। देखो क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है। तो मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था 5 a इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू 30 c। ओके ये हमको इक्वेशन दिया हुआ था। ओके अब आपको सीधा काम यही करना है। देखो आपको सीधा काम यहाँ पे यही करना है कि आपको इनके बीच में सीधा रिश्ता बिठाना, सीधा रिश्ता बिठाना। रिश्ता क्या था इसके बीच में, 5 छंग 30, और रिश्ता कुछ भी हो सकता है गाइस, नंबर यही है तो जरूरी नहीं कि यही रिश्ता बैठे, कुछ नहीं, नंबर कुछ भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है ज्यादातर केसेस में रिश्ता ऐसे ही बैठते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से ये तीसरा नंबर मिलेगा। मतलब जो तीसरा नंबर रहेगा ना, उसमें इन दोनों नंबर का यूज होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे सीधा 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 हम लोग को 5 अंक 3 मिल गया, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो बेसिक रूल क्या है इसका, कि ये जो नंबर है ना, ये इनके कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, ये इनके कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। जैसे मैं अगर बोल दूं कि यहाँ पे मैंने आपको दिया 5 a 4 b और 100 c मैंने आपको दिया। ओके 100 c मैंने आपको दिया। अब ये देखो तो क्या 5 चौक 20 होता है ना, 100 थोड़ी होता है, लेकिन 5 और 4 के कॉम्बिनेशन से 100 बनना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू 100। देख लो 5 और 4 के कॉम्बिनेशन से मेरा 100 बना है। समझ गए, ऐसा ही याद रखना है आपको। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने लायक चीज क्या है कि इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर 1 है। समझ गए, हटाओ इसको। ओके तो ये देखो, जब इन तीनों की पावर क्या है, 1 1 है, इसकी पावर 1 को यहाँ पे लिखो अपॉन में, इस 5 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, ए, फिर मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है। 1 अपॉन ए प्लस 6 की पावर क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय 6 की पावर का यहाँ पे b है, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 30 की पावर 1 है, और यहाँ पे 30 की पावर क्या है, c है। दिखाई नहीं देता तुम लोगों को गधो, मिल गए ना। हम लोग डायरेक्ट ये वाले रिलेशन पे पहुंच गए ना, डायरेक्ट पहुंच गए। यहाँ पर कहा मगजमारी किया, 2 लाइन लिखा, पहुंच गए यार। और सी की देखो, अब सी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, यहाँ से मेरे को सी की वैल्यू क्या मिलेगी, इतने में अगर मैं सी की वैल्यू अगर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम वगैरह लिया ना, मतलब मैं गधा हूं, ऐसा उस बच्चों को बोलना चाहिए। यहाँ पे उसको डायरेक्ट सी की वैल्यू मिलेगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, खत्म, डायरेक्ट झोली में तुम्हारे यार, डायरेक्ट तुम्हारे झोली में। देखो अब तुम लोग को वो लंबा वाला स्टेप लेना है या मेरा शॉर्टकट वाला लेना है, तुम्हारे हाथ में। शॉर्टकट सब लोग सिखाते हैं, शॉर्टकट सब बताते हैं। शॉर्टकट वाली आपको एक मार्केट में बुक भी मिल जाएगी, स्पीडी नाम होता है जिसका, जाके मार्केट में ले लो,
बोल दो मेरे को मैथ्स के शॉर्टकट्स की बुक चाहिए, हजारों पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी आपको, लेकिन कंसेप्ट उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? ओके, समझ में आया आपको? चलो अब एक काम करते हैं हम लोग ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा डेमो यार। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन बोला आपको अभी ना, इससे लिखते येलो से। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोला मैंने क्वेश्चन बोल दिया, 4 रेस टू ए इक्वल्स टू 3 रेस टू बी इक्वल्स टू 36 रेस टू सी। 36 रेस टू सी, 36 रेस टू सी। ओके, देन फाइंड सी। तो सी की वैल्यू पता लगाओ कि सी की वैल्यू क्या होगी, बताओ अभी। मैंने क्या बोला, रिश्ता बनाओ, रिश्ता। 4 3 12 होता है, देखो 4 × 3 यहाँ पे पहले लिख लो, फिर इक्वल्स टू 36 लिखो यहाँ पर। ओके, फिर इक्वल्स टू 36 लिखो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है मेरा, 4 3 12 नहीं, 4 3 12 होता है लेकिन 36 नहीं होता, लेकिन 9 चौक तो 36 होता है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर, 3 को दे दो स्क्वायर। 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से 36 बनना चाहिए, चाहे वो 3 की पावर कितनी भी हो, डजेंट मैटर। सिर्फ मैंने क्या बोला आपको कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही 36 मिलना चाहिए मेरे को, तो 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से मेरे को 36 मिल रहा है। समझ गए ना? चलो, तो 4 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ पे एक नोटिस वाली बात देखो, यहाँ पे 4 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 और 36 की पावर 1 है, और आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर 4 की पावर मेरी 1 है डिवाइडेड बाय 4 की पावर यहाँ पे कितनी ए है, प्लस मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होगा, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो हमेशा प्लस होगा। याद रखना, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होता है। अपने मुंह से बोलो एक बार, बोलो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस आएगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 3 का पावर क्या यहाँ पे 2 है, 3 का पावर 2 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 का पावर कितना बी है, इक्वल्स टू 36 का पावर 1 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 36 का पावर कितना सी है, तो 1/c। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, सी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी ए बी अपॉन 2a प्लस बी। अब क्या यहाँ पे तुमको कैलकुलेशन दिखाओ नालायक को, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/a प्लस 2/b इक्वल्स टू 1/c। तो ये b यहाँ पे जाएगा, तो b प्लस 2a अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/c। सी क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन 2a प्लस बी। समझ गए? ये इसकी कैलकुलेशन, लेकिन इतने करना तुमको थोड़ी ना है, नास्पिटो। इतने में तो समझ जाओगे ना तुम लोग, और तुम लोग समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो यार। देखो मुझे ना डांटने की आदत है, मैं बहुत डांटता हूँ, तो उस डांट को ना दिल पे मत लेना, ऐसे लेक्चर को बीच में छोड़ के मत निकल जाना तुम लोग। लेक्चर पूरा देखो, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझ गए? आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है। तुम लोग पढ़ेगे ना, दिल तुम्हारा एकदम खुश हो जाएगा। अगर तुमको मैथ से प्यार है तो, मैथ से प्यार नहीं, अगर एवरेज बच्चे भी हो ना तुम लोग, मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो अगर तुम में से किसी ने ऑफलाइन कोचिंग की है ना गाइस, मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग से ना तुमको अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे दूंगा, अच्छा कंटेंट। जहाँ ऑफलाइन कोचिंग में अलजेब्रा मात्र 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स, यहाँ मैं आपको 30 दिन लूंगा, 1.5 घंटे का हर एक लेक्चर होगा। समझ गए? 1.5 घंटे का हर एक लेक्चर होगा, तो 30 दिन लूंगा, मतलब समझ लो 30 घंटे वो और 15 घंटे वो, मतलब टोटल 45 हार्स। टोटल 45 हार्स आपको केवल अलजेब्रा चलने वाला है। तो कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों समझ लो कि आपको क्या करना है। मेरे साथ बने रहो, आगे तक आपको मजा आएगा। ओके, चलो अब चलते हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत देख लिया हमने यार। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर, सीधा क्वेश्चन पे टूटते हैं, और आप लोगों को देखते ही आंसर मालूम पड़ गया, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कैसे? इनके बीच में रिश्ता बनाना है यार, रिश्ता बनाना मैंने आपको सिखाया है ना, रिश्ता कैसे बनता है। जो रिश्ता बनाना जानता है वही रिश्ता बना सकता है। 7 × 11 इक्वल्स टू 77 होता है, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c। देखो 1/c, तो c का मान क्या मिल जाएगा मेरे को, ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखो जहां पर बिना स्क्वायर वेयर के अगर पावर 1 के ही रिलेशन बन जा रहा है, और आपने डायरेक्ट सी का मान पूछा है, डायरेक्ट सी का मान पूछा है आपसे, तो दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ठोक दो ए बी अपॉन ए प्लस बी। आपका ये भी सिखाने की जरूरत है मेरे को तुमको यहाँ पे कि 7 रेस टू ए इक्वल्स टू 11 रेस टू बी इक्वल्स टू 77 रेस टू सी दिया हुआ है।
तो 1/7 की पावर 1, तो 1/7 की पावर a। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होता है, इसको अपने गांठ बांध लो। क्या लिख लो यहाँ पे एक बार कि मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होता है। समझ गए? देखो बच्चों, मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूंगा नोट्स ना तुम लोग एकदम प्रॉपर बनाओ यार। और जिसका नोट्स, और मुझको मेरे नोट्स ना देखो तुम लोग ना टेलीग्राम के ऊपर या फिर ना मुझको मेरे ईमेल के ऊपर भेज सकते हो। ओके, तुम लोग ये नोट्स ना दोनों मेरे को यहाँ पे भेज सकते हो, जिसके नोट्स बहुत अच्छे होंगे ना गाइस, मैं उस नोट्स को टाइपिंग के लिए भेजूंगा। ओके, क्योंकि इतना तो मदद तुम लोग मेरा, मतलब इतनी तो हेल्प तुम लोग मेरे को दे ही सकते हो, ताकि तुम लोग मेरे को रिटर्न नोट्स दो, हैंड रिटर्न नोट्स, जिसको मैं टाइपिंग के लिए आगे भेजू। तो मैं इसलिए बोलूंगा एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ, क्वालिटी वाले नोट्स, कि जिसको देखते ना मन हो जाए खुश और पढ़ने का करने लगे दिल। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या बोला गया है? 5/4 और बराबर 100। तो वैल्यू किसका पूछा है? वैल्यू पूछा है 2/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या होगा? बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ 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 बताओ। देखो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या लिखा हुआ है? 5/a इक्वल्स टू 4/b इक्वल्स टू 100। अब मेरे को 5 और 4 के कॉम्बिनेशन से 100 बनाना है। मैं क्या बोला? रिश्ता बनाना बैठाओ, रिश्ता बनाओ। तो 5 × 4 इक्वल्स टू 100। और मैंने अभी आपको पीछे बताया सेम क्वेश्चन लेके, क्या था मेरा? 5 का स्क्वायर इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है। ओके, तो 5 की पावर 2, 4 की पावर 1 और इसकी पावर 1। ओके, और यहाँ पे 100 की पावर कितनी? 1 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 2/, इसकी यही लिखता हूँ, 2/, 5 की पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी? a है। तो 2/a प्लस मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज प्लस, में बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। ओके, 4 की पावर a, और यहाँ पे क्या है मेरे को? 4 की पावर b है, और यहाँ पे क्या है मेरा? 100 की पावर 1, और यहाँ पे कितना है? 100 की पावर 1 है। तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा? मेरे को 1 मिल जाएगा ये। तो मेरे को आंसर कितना आ गया? 2/a प्लस 1/b। मेरे को यही तो निकालना था। मेरे को आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अभी तक आप लोग ना ऐसे क्वेश्चन को देखो, मैं तुम लोग को बोलता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोग को अभी इजी लगने लगा होगा, लेकिन तुम लोग को तब तक इजी थोड़ी लगता था कि जब तक तुम लोग को ये मालूम नहीं था, जब तक तुमको ये कंसेप्ट नहीं मालूम था, तब तक क्वेश्चन तुम लोग को इजी थोड़ी लगता था। इजी अभी लग रहा होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा 2/a equals to 3/b equals to 12/c, then find the value of this, देखो आंसर तो आंसर तुम्हारे सामने, लेकिन तुम लोग को चाहिए सॉल्यूशन। समझ गए? ये तो मैंने डायरेक्ट लगाया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आंसर हाईलाइट करने के बाद क्वेश्चन कट किया है वहां से। समझ गए? तो लेट इट बी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2/a equals to 3/b equals to 12/c। ओके, अब ये देखो, अब मेरे को रिश्ता बनाना है इनके बीच में। मैंने क्या बोला आपको? 2 × 3 के कॉम्बिनेशन से ही रिश्ता बनना चाहिए। तो 2×3 6 होता है, 12 नहीं होता, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, तो 4×3 12 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 की पावर 1 है, 12 की पावर 1 है, तो 2/2 की पावर 2। इसके नीचे लिखो, शायद तुम लोग अच्छे से समझ में, 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर a है। प्लस मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होगा। ओके रुको, एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1। तो 2/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? मेरे को वैल्यू चाहिए सी ना। तो यहाँ पे एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लो। क्या क्या मिल जाएगा तुम लोग को इसकी वैल्यू? 2b प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बी। और ये जो c यहाँ पे है ना, ये 1/c जो यहाँ पे, ये c को यहाँ पे भेज दो, तो c इंटू 2b प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बी का मान कितना मिल जाएगा? ए बी का मान मिल जाएगा 1। मिल गई ना वैल्यू हमको सीधी? खत्म यार। अब कितना तुम लोग, अब क्या ही तुम लोग को दे दूं मैं? सिंपल क्वेश्चन था।
आई होप अच्छे से समझा होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अपने शेयर। मामा भांजा ताऊ चाचा ताई जो भी है सबके साथ में वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को फैला दो यार। समझ गए? तुम लोग को फ्री में ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, क्या फ्री में दे रहा हूँ, नो चार्जेस, 1 रुपए तक नहीं ले रहा हूँ तुमसे मैं। तो इतना करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 72z 72z, और आपको वैल्यू चाहिए इसकी। थोड़ा एडवांस बन गया ये भी। और चलो देखो मैंने क्या बोला है, जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर्स के साथ उसका रिश्ता रिश्ता बिठाओ, छोटे नंबर के साथ उसका रिश्ता बिठाओ। क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 × 3 बराबर 72। 2 × 3 बराबर मेरा 72 होता है? नहीं होता है। 2 × 3 बराबर 6 होता है। लेकिन 9 8 72 होता है, तो 2 में 8 और 3 में 9 तो छुपा हुआ है। 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 9 8 72। देखो गाइस, ये जो रिलेशन है ना, ये आपको खुद बनाने आना ही चाहिए। अब इसका कोई ट्रिक नहीं दे सकता मैं आपको, ये रिलेशन का मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दे सकता, चाहे भले आप लोग बेसिक से ही क्यों ना करो, आप लोग बेसिक से ही क्यों ना करो, इसका ट्रिक आपको नहीं मिलने वाला। ये बच्चे की मेंटल कंडीशन पे होता है कि वो उसको टेबल्स आते हैं कि नहीं, नंबर के साथ वो खेल सकता है कि नहीं, और ये बहुत बेसिक लेवल का है। ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। लेकिन इससे एक क्वेश्चन बन के आता है अगर अलजेब्रा में बनेगा तो। और 2020 के एग्जाम में सीडीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जिसको मैं आगे सिखाऊंगा। समझ गए? सो डोंट वरी यार, तुम्हारा सब टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और हाँ देखो, सुबह आप सबने जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी होगी, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट हमारी शीट में से नहीं, जो हमने शीट 1 सॉल्व की थी ट्रिग्नोमेट्री की ना, सीधे सीधे उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो आज है 18 अगस्त, जब आप लोग देख रहे हो, 17 अगस्त जब सीजीएल का प्री का पेपर शुरू हुआ है, एसएससी सीजीएल का, तो 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चंस आए थे और सेकंड शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस आए थे। कितने क्वेश्चंस? 2 और 3 क्वेश्चंस। और 2 और 3 ये टोटल का टोटल 5 क्वेश्चन ना हमारी शीट 1 से सॉल्व हो सकते हैं, जिसने शीट 1 अच्छे से पढ़ी है। टोटल 5 क्वेश्चन, मतलब कि एक, मतलब मिनिमम तुम लोग मान के रखो कि प्री में मिनिमम तो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से ही। तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे यार। 2 क्वेश्चन मैंने सुबह आपको सिखाया है वो, और आपको वो अच्छा भी लगा होगा, और जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना उसको वो सब समझ में भी आया ही होगा। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 की पावर कितनी मेरी 3 है, लेकिन ऊपर क्या है मेरा 2 का पावर 3/x प्लस, मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पे 3 का पावर मेरा 2 है, लेकिन ऊपर क्या है मेरा, ये 2 है मेरा। हाँ क्या, z मत समझ लेना इसको, ये 2 है। और यहाँ पे ऊपर क्या है, 3 का पावर y, तो 2/y बराबर 1/z। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 3y प्लस 2x अपॉन xy इक्वल्स टू 1/z। तो z का मान क्या मिल जाएगा मेरे को z का मान मिल जाएगा xy अपॉन 2x प्लस 3y। लेकिन मेरे को पूछा गया 4xy अपॉन 2x प्लस 3y, तो मेरे को यहाँ पर ना आजू बाजू में 4 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 4z इक्वल्स टू 4xy अपॉन 2x प्लस 3y। थोड़ा आगे का पूछ लिया था उसने, क्या थोड़ा सा आगे का पूछ लिया था उसने। समझ गए? एग्जामिनर ऐसी चालाकियां करता रहता है बच्चों के साथ ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, लेकिन मेरे बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज दे आर चालाक, दे आर चालाक पब्लिक। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, और आई होप आपको अभी तक तो बोर फील नहीं हुआ होगा कि बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टफ नहीं है। असली मसाला तो आगे है, ये तो चीरी मीरी है। देखो तुम लोगों ना थोड़ा छुटपुट छुटपुट चॉकलेट देके ना मैं अभी बहला रहा हूँ, तुम लोग को तैयार कर रहा हूं मैं। तुम लोग मैंने ना अभी दी है लकड़ी लड़ने के लिए, थोड़ा और सेकंड स्टेज पे आओगे ना खंजर दूंगा, फिर और आगे आओगे तलवार दूंगा, और आगे आओगे AK-47 दूंगा, वो वाला नहीं, आर्मी वाला। समझ गए? वैसे भी तुम लोग अभी अफगानिस्तान का न्यूज तो देख ही रहे हो, क्या ही बोले वहां के देश को यार, कसम, मतलब देश पे कब्जा कर लिया। जैसे कि हम लोग ना आज से, मतलब कि आज से
कहाँ 250 साल पहले पहुंच जाएगी कि किसी दूसरे देश ने आके हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। तालिबान वहां पे बाहर से आया, वहीं पे रह गया 20 साल में, वहीं के देश पे कब्जा कर लिया। चलो छोड़ो वो सब बात की बातें, हम लोग अपने देश को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है मेरा, देखो बहुत अच्छी बातें बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरा, बहुत अच्छी बात है। देखो अब मैंने नीचे ज्यादा लिखने वाला हूं, मैं नीचे केवल मेन चीज लिखने वाला हूं बस। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी गैर शून्यक संख्याएं हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर्स हैं, और 14 रेस टू एन 36 रेस टू बी एंड 84 रेस टू सी, देन 6b इक्वल्स टू 1/c, 6b इंटू 1/c माइनस 1/a इज इक्वल्स टू। देखो ये नॉन जीरो का नंबर ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है गाइस, सब लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। नॉन जीरो का नंबर का मतलब होता है कि ए बी सी इसमें से ए बी सी इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो ले ही नहीं सकते आप लोग, समझ गए? इसका मतलब होता है नॉन जीरो नंबर्स। तो देखो यहाँ पर मिटा देते इसको, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको समझ गया कि आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14 रेस टू ए 36 रेस टू बी एंड 84 रेस टू सी। तो आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है। तो 14 और 36 से 84 कैसे बनेगा गधो, 36 परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, तो 14 रेस टू ए बराबर, इसके यहाँ पे आप लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 6 का स्क्वायर रेस टू बी बराबर 84 रेस टू सी। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 14 रेस टू ए बराबर 6 रेस टू 2b, 6 रेस टू 2b इक्वल्स टू 84 रेस टू सी। देखो अब तो बन गया ना 14/6। अभी आपको तो 84 बनाने में दिक्कत नहीं होगा, 84 आपको इजिली यहां से ही मिल जाएगा, समझ गए ना? तो देखो अगर क्वेश्चन कुछ डायरेक्शन नहीं दे रहा, क्वेश्चन को तोड़ो मरोड़ो चेंज कर दो, समझ गए? ऐसा आप लोग कर सकते हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पे तो 14 रेस टू ए 14 रेस टू ए इक्वल्स टू 6 रेस टू 2b इक्वल्स टू 84 रेस टू सी। तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, 14 छंग 84, 14 छंग 84। ओके 14 छंग 84, तो 14 की पावर 1, 6 की पावर 1 और 84 की पावर 1, 14 और 6 के कॉम्बिनेशन मेरे को 84 मिल गया। एग्जामिनर कई चालाकियां दिखाएगा, कई बार कोशिश करेगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, समझ गए? देखो अलजेब्रा में ना 10% क्वेश्चन में से ना आपको 90% क्वेश्चन आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने नए देखे होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं होंगे। मतलब आपको 95% सवाल आते होंगे, सॉल्व करने पे आंसर भी मिल जाएंगे उसको, लेकिन बाकी के 5% एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को इस सवाल में मैं लटकाऊंगा और मैं लटका के ही रहूंगा। तो वो एक ऐसा टफेस्ट क्वेश्चन डिजाइन करके देगा आपको कि जो बच्चा दिमाग से पैदल होगा, घुटना कम होगा उसका। देखो मैथ्स में स्कॉलर होना अलग बात है, लेकिन पेपर में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग बात है, और ज्यादा क्वेश्चन वही बच्चा अटेम्प्ट होता है उससे जिससे जो क्वेश्चन छोड़ना जानता है, जिसको मालूम है कि मेरी होशियारी एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं दिखाना है मुझको, मुझको यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला ये क्वेश्चन सोल्व करने पे, नहीं आ रहा है छोड़ दो। मैं आज भी बोलता हूँ तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, पूरा क्या आज से 3 महीने बाद जो सीडेस का पेपर, अगर तुम लोग को लगता है तुमने पूरा एडवांस मैथ्स जो जो मैंने सिखाया अगर तुमने वो इज्जत से पढ़ाई की है ना उसकी, तो एग्जाम के अंदर अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया और तुमसे नहीं बन रहा है, लीव दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन को छोड़ दो। सच्ची बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को छोड़ दो तुम लोग, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे बिताओ मत, पूरे पेपर में आओ, अगर लगता है टाइम बचा हुआ है तब लास्ट में जाओ उसके ऊपर, समझ गया? तो देखो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/c, समझ गए ना? 14 की पावर 1 14 की पावर a प्लस 6 की पावर 1 बटा 6 की पावर 2b बराबर 84 की पावर 1 बटा 84 की पावर c। ओके तो यहां से पूछेगा मेरे को 6b इंटू 1/c माइनस 1/a, तो ये 1/a को ना वहां पे लेके जाओ, तो 1/2b इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/a, ये हमको मिल जाएगा। अब ये 2b को ना यहां से निकाल कर यहाँ पे लिख दो इसको। ओके तो 1 इक्वल्स टू 2b, इसको यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, 6b चाहिए ना, जब मेरे को यहाँ पे 6b चाहिए तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई मार दो, जब मेरे को 6b चाहिए तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई मार दो, 3 इंटू यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 इक्वल्स टू 6b
1 by c minus 1 by a, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। क्या मिलेगा मेरे को आंसर? 3 इक्वल्स टू 6b 1 by c माइनस 1 by a। समझ गए? सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन उतना भी ट्रिकी नहीं था कि आप लोगों को पागल बना सके वो क्वेश्चन। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। देखो एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, एक पैटर्न पे आपको बहुत क्वेश्चन सिखाऊंगा जिससे इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आए तो आप लोग उसे कुछ सवाल का ना गर्दन पकड़ के उसको घुमा के बोलो बेटा तू मेरे आगे टिक नहीं पाएगा, तुझको मैं खत्म करूंगा। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, और वही बच्चा इसको अच्छे से जानता है जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैं बार बार प्रैक्टिस पे जोर इसीलिए देता हूँ गाइस क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ही मैं आपको टॉपिक कंसेप्ट सिखा दूं, अगर प्रैक्टिस नहीं है ना आपको तो मेरा सिखाना व्यर्थ है और आपका पढ़ना व्यर्थ है और दोनों मिलके हो जाते हैं अनर्थ। समझ गए? अगर दोनों को यूजफुल बनाना है तो मेरा सिखाया हुआ और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। समझ गए? चलो तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरा? देखो a रेस टू एक्स इक्वल्स टू बी रेस टू वाई इक्वल्स टू सी रेस टू जेड। क्या लिखा हुआ है मेरा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है मेरा? a क्रॉस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब a की पावर 1 c की पावर 1 और b की पावर 2। यहाँ पे रिलेशन बना के दिया हुआ है पहले से ही, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे रिश्ता पहले से ही बना है ac और b स्क्वायर के बीच। क्या शाणे लोग है, ABC के बीच में रिश्ता पहले से बना दिया है। आपका मेहनत कम कर दिया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे काम बढ़ा दिया आपका थोड़ा सा। ओके देखो यहाँ पे तो a की पावर यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे a की पावर क्या है आपकी x है। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस होगा। और यहाँ पे c की पावर क्या आपकी 1 है, और यहाँ पे c की पावर क्या आपकी z है, और यहाँ पे b की पावर क्या आपकी 2 है, और यहाँ पे b की पावर क्या आपकी y है। ओके इतना आपने लिख लिया। तो यहाँ से आप जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या क्या मिल जाएगा आपको? x प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड इक्वल्स टू 2 बाय वाई इक्वल्स टू 2 बाय वाई। आप ना ये y को यहाँ पे भेज दो, ये y को आप यहाँ पे भेज दो, और ये एक्स जेड को 2 के पास भेज दो। मतलब इसको यहाँ पे भेजो, इसको यहाँ पे भेजो, क्या मिल जाएगा आपको? एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 2xz। क्या मैं 2xz को xz प्लस xz लिख सकता हूँ ना? मैं 2xz को xz प्लस xz लिख सकता हूँ। तो xz प्लस xz, आप लोग को 2xz वाला स्टेप लिखना है वहां पे। मेरे पास इरेजर है मैं इसलिए मिटा रहा हूँ, लेकिन आपके पास इरेजर नहीं है, आप लोग पेन से लिखते हो, समझ गए? तो स्टेप लिखना आप लोग। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या पूछा? yz माइनस zx, yz माइनस zx। तो एक काम करो, ये एक xz को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो yz माइनस xz इक्वल्स टू, और ये जो xz यहाँ पे है और ये एक xy यहाँ पे लेके चले जाओ, तो माइनस xy। क्या मतलब ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पर ना आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ वही है yz माइनस zx और xz और xz माइनस xy, वही लिखा हुआ है। इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, क्या ही बात होगी, सब अच्छा होगा। तो yz माइनस zx डिवाइडेड बाय zx माइनस xy बराबर कितना मिल जाएगा हमको? बराबर 1 मिल जाएगा। समझ गए? यही इसका आंसर होगा। थोड़ा आगे का चीज पूछ लिया था इसने, बस थोड़ा सा आगे का, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं था ये। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था। अभी तो आपको सिंपल ही लग रहा होगा, जब तक आपने पढ़ा नहीं था, पढ़ने तक तो आपको और दिमाग खराब हो रहा होगा। देखो दिल पे हाथ रख रख के सब लोग ये कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पहले पता था या नहीं था। समझ गए? जिनको पता था बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिनको पता था मतलब तुमने तैयारी राइट वे से स्टार्ट की थी, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल गया होगा। ओके चलो तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा? बड़ी अच्छी बात बोल रहा है यार। ये क्या बोल रहे हैं? देखो x रेस टू 2 है बराबर x रेस टू y रेस टू 2b बराबर z रेस टू 2c इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये रिलेशन दिया हुआ है। एग्जामिनर यहाँ आपको बेवकूफ बना रहा है गाइस। कैसे बना रहा है वो? x रेस टू 2 है
y रेस टू 2b एंड z रेस टू 2c सब बराबर में दिया हुआ है, तो आप दो से दो काट सकते हो गाइस। ये अगर जिनको नहीं पता था, ये उनको ट्रिक समझ के याद रख लो। वैसे तो ये बातें आपको पता होनी ही चाहिए। अगर सब कोएफिशिएंट में पावर में सेम है तो हम लोग 2 से 2 काट सकते हैं, क्योंकि आगे आगे जब जाके ये क्या होगा मेरा, आगे जाके मेरा क्या होगा, ये जब मेरा ये प्लस में होगा तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगा सब सब जगह से। yz में से मेरा एक 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ से मेरा एक 2 कॉमन आएगा, तो 2 2 वहां पे लास्ट में कैंसिल ही तो होना है। इससे अच्छा उसको स्टार्टिंग में ही कैंसिल कर दो। समझ गए? उसको स्टार्टिंग में ही कैंसिल कैंसिल कर दो। तो x रेस टू ए इक्वल्स टू y रेस टू बी इक्वल्स टू z रेस टू सी। और ये जिसको नहीं समझा है ना, वो इसको डायरेक्ट याद कर लो सीधी। मैंने क्या बोला, मैं बच्चों को जीरो से सिखाता हूँ, जीरो से प्लस में लेके जाता हूँ। मैं माइनस से जीरो तक लेके नहीं जाता, क्योंकि माइनस से जीरो तक जाएगा फिर जीरो से प्लस तक जाएगा वो। समझ गए? मैं बच्चों को जीरो से हीरो सिखाता हूँ, माइनस से जीरो नहीं सिखाता मैं। समझ गए? तो जीरो टू प्लस में चलो। अगर ये मालूम था तो ठीक, अगर नहीं आता है आपको ये कि डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल कैसे होगा, इसको याद कर लो इन शॉर्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, y इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ओके, तो y की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, z की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो 1 अपॉन y की पावर के यहाँ पे b है, प्लस 1 अपॉन z की पावर के यहाँ पे c है, तो 1 अपॉन c। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 अपॉन नहीं, x का पावर क्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का पावर क्या है a है, तो 2 अपॉन a। तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इक्वल्स टू 2 बाय ए। तो इसका एलसीएम निकाल लो, b प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 2 अपॉन ए को यहाँ पे भेज दो, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी को यहाँ पे भेज दो 2 बी सी। समझ गए? अब देखो मेरे को निकालना क्या, अब मेरे को निकालना क्या, ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे का पूछ लिया गया, आपको पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन बी सी, लेकिन मेरे पास वैल्यू किसकी है, ए बी प्लस ए सी, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू है ना, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू है मेरे पास। कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 2bc प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी सी 3bc। कितना बन जाएगा ये, 3bc डिवाइडेड बाई बी सी से बी सी कैंसिल, आंसर मेरा 3 आ गया। समझ गए? सिंपल था क्वेश्चन, कुछ टफ लगा आपको? देखो 1 घंटे का लेक्चर करीब पहुंचने वाला और हमने अभी तक केवल 7 क्वेश्चन ही किए। कोई डाउट है आपको? डाउट है तो पूछ लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके डाउट से। आप लोग अगर डाउट पूछते हो ना, मुझे डाउट पूछो, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिसको डाउट आता है। देखो अभी तक आप सब कैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझसे जुड़े हुए हो, तो मुझ पे भरोसा रखिए कि मैं अगर आपको बेसिक से बेसिक सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको ऊपर तक पहुंचा दूंगा, हाईएस्ट लेवल तक जाके ना आपको पर्वत पे बैठा दूंगा। और सुबह के लेक्चर में तो आपको समझ ही गया होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक शीट है जिससे प्री में 5 सवाल आए थे, सिर्फ 5 सवाल कंसेप्ट के ऊपर। सब मैं मैथ्स में केवल कंसेप्ट को देता हूँ, जो भी देना है उसको वैल्यू इज्जत जो देना है, मैं सिर्फ कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। कंसेप्ट एक बार जो बन गया वो बन गया, कंसेप्ट नया नया नहीं बनता है गाइस। ओके, तो जब शीट A1 में से 5 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अभी तो आगे 5 शीट बाकी है जो मेंस के लेवल की है, तो मेंस में कितने पूछे जाएंगे, समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है मेरा, बड़ी अच्छी बात बोल रहा है भाई, दिल खुश हो गया मेरा देखकर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, a रेस टू एक्स बी रेस टू वाई इक्वल टू सी रेस टू जेड। a रेस टू एक्स इक्वल टू बी रेस टू वाई इक्वल टू सी रेस टू जेड, देन b क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर रेस टू सी फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू बताइए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, a स्क्वायर इंटू सी रेस टू फोर इक्वल्स टू बी का क्यूब। अगर a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर कितनी x है, प्लस यहाँ पे क्या है, c की पावर 4 है, तो 4 बटा यहाँ पे c की पावर कितनी z है, तो z इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, b की पावर मेरी कितनी है 3 है, 3 बटा यहाँ पे b की पावर कितनी मेरी y है, तो 3 बटा y। ओके, मेरे को वैल्यू किसकी
पूछिए इसने 1/x प्लस 2/z। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरा यहाँ पे क्या है 2/x प्लस 4/z है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर? 2 कॉमन निकालने पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 1/x प्लस 2/z इक्वल्स टू 3/y। ये 2 को यहाँ पे भेज दो। वैसे मैं डायरेक्ट में देखते ही समझ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा, बट मैं आपको सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ। क्या दिक्कत है आपको? चलो देखो यहाँ पे, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 3/2 है। तो 3/2 कितना होता है मेरा? 1.5 होता है। 1.5 अपन y 1/x, अरे यार यहाँ पे 2 आएगा ना, 1/x प्लस 2/y प्लस 2 अरे यार जेड जेड है ना ये, देवा काय होते विठ्ठला। देखो 2/z इक्वल्स टू 2/z कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 1.5 अपॉन y, यही मेरा आंसर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो, और एक बात और गाइस, यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट और लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको एक रूल सिखाया था अभी कि अगर x⁻² है बराबर y⁻² भी लेते हो तो यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है ना। चलो यहाँ पे फंक्शन सेम नहीं, जाने दो, ये रूल यहाँ पे काम नहीं आएगा, बताओ। चलो छोड़ो, ये रूल यहाँ पे काम नहीं आएगा, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2019 में। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? CHSL, नीले से लिखता हूँ, मस्त लगेगा। CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक तो शायद बना ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इसमें लग ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3⁻a बराबर 27⁻b और इक्वल्स टू 81⁻c, देन ABC इक्वल्स टू 144। तो इसकी वैल्यू बताइए। ये थोड़ी आगे की चीज पूछ ली उसने, बहुत आगे की चीज पूछ ली उसने कि इसका वैल्यू क्या आएगा, कि इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो अभी यहाँ पर, अब मैं ना क्वेश्चन को देखो मैं क्वेश्चन को ना क्वेश्चन में निपटाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है, तो आप लोगों को ज्यादा लिखना भले भले पड़ जाए, आप लोग ज्यादा लिखिए और मुझे खुशी होगी आप लोग ज्यादा लिखोगे तो। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, 3⁻a, तो 3⁻a इक्वल्स टू 27 मेरा क्या होता है, 3 का क्यूब ना, तो 3⁻3b। 27 मेरा क्या होता है, 3 का क्यूब ना, 3⁻3b। और 81 मेरा क्या होता है, 81 मेरा होता है 3⁻4, मतलब 3⁻4c, क्योंकि पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 3a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 3c। और मैंने आपको सिखाया है, अगर 3a इक्वल्स टू 3⁻3b है, अगर बेस सेम है तो a इक्वल्स टू 3b मेरा होगा। और यहाँ पे अगर 3⁻3b इक्वल्स टू 3⁻4c है, तो 3 से 3 निकल जाता है, बेस सेम है तो 3b इक्वल्स टू 4c होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। ये भी मैंने आपको सिखाया है, समझ गए? तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाता है, मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, अरे यार क्या हो गया, हम्म रुको मैं ना ये स्लाइड को डिलीट मार देता हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या आ गया है। चलो चलो, यहाँ पे चलो, देखो अभी क्या है ये मेरा, क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर, इतना इतना तुम लोग को समझा ना, क्या लिखा है ये, a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। देखो, तो ये मिलने के बाद मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 144 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको आपस में सबको बराबर रख सकता हूँ, मैं बराबर रख सकता हूँ। चलो एक काम करो, बराबर रखने की वजह ना थोड़ा एडवांस ना होते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना के। मैंने क्या बोला, माना इसकी वैल्यू कितनी है, के है, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, के मिल जाएगी। जब मेरा 3b इक्वल्स टू के होगा तो b की वैल्यू कितनी होगी, k/3 होगी। और जब 4c इक्वल्स टू के होगा तो c की वैल्यू कितनी होगी, k/4 होगी। ओके, और मेरे को यहाँ पे रिलेशन कितना दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे रिलेशन में दिया हुआ है abc इक्वल्स टू 144।
तो ए मेरा क्या मिल जाएगा मेरे को, k इंटू बी मेरा k/3 इंटू सी मेरा k/4। 144 मेरा होता है 12 का स्क्वायर, और तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, k का क्यूब, और 4×3=12, ये वहां पे जाएगा तो 12 का स्क्वायर इंटू 12 मतलब 12 का क्यूब। तो मतलब k की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, k की वैल्यू मेरे को मिल गई 12। जब k की वैल्यू मेरे को 12 मिल गई, वो 12 यहाँ पे रखेंगे, जब वो 12 मैं यहाँ पे रखूंगा तो k का मान 12, और इसका मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 12/3। तो आप लोग 12/3 लिखो, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, 12/3 मतलब b का मान 4, और 12/4 मतलब c का मान 3, मतलब 12, 4 और 3 कितना मिल गया मेरे को, 12, 4 और 3 मेरे को मिल गया। यहाँ पे देखो अभी आप लोग क्या मिल जाएगा मेरे को, 12 इंटू 1/a, a का मान 12 है, प्लस 1/b, b का मान कितना है मेरा 4 दूनी 8, प्लस सी का मान कितना है 3, तो 3×5 = 15। और जब मैं 12 अंदर छोड़ूंगा तो 12 से 12 एक क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो +1, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 4×3=12 और 4×2=8, प्लस और यहाँ पे 3×4=12, 3×5=15। जब मैं 12 अंदर भेजूंगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन देखो, जिसको नहीं समझा है ना वो पूरा 12 अंदर भेज के देख सकता है और मल्टीप्लाई करके देख सकता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को मालूम है कि इसका एलसीएम आने वाला है, इसका एलसीएम आएगा 10। तो नीचे मेरा जो भी आंसर होगा वो आंसर मेरा क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा, लेकिन डिनोमिनेटर मेरा क्या होगा, 10 होगा, मतलब उससे बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को दिख रहा है नंबर सब छोटे छोटे, मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो कभी होने ही नहीं वाला मेरा। और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, जब मेरा क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम 10 होगा, तो ये 10 प्लस, एक काम करता हूँ, तुम नालायकों को ना ये वाला बेसिक स्टेप भी दिखाई देता हूँ मैं, तो बोलेगा सर समझा नहीं, सर के ऊपर से गया हम लोगों के। देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 10 मिल जाएगा मेरे को, तो 2 बचे मतलब 5×3=15 और 4×2=8, तो 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। तो ये 10 वहां पे जाएगा, तो 10 एकम 10 प्लस मतलब 33/10, समझ गए, 33/10, 33/10 मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा आंसर है, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ओके, और एक बात और गाइस, इसके अलावा इसका कोई और मेथड नहीं है। हाँ, आप लोग भले इसको a=3b, a=4c मान के आप लोग b का वैल्यू a/3 और c का वैल्यू a/4 निकाल सकते हो, तब आपको k मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप आपका यहाँ पे घट जाएगा बस, नहीं तो बाकी इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, यही लंबा चौड़ा मेथड है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की गणना में आता है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अलजेब्रा जितने दिन तक चलने वाला है, 30 दिन 35 दिन, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा को डेली रिवीजन देना है। एक लेक्चर होने के बाद भी आप लोगों को क्वेश्चन को मिनिमम 1 टाइम उसी दिन तो सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि शीट की पीडीएफ तो आपके पास रहेगी, तो पीडीएफ खोल के बैठना और सॉल्व करने का ट्राई करना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए। अगर आप लोग डेली सॉल्व करते हो ना, आप लोगों के दिमाग में अलजेब्रा धीरे धीरे बैठता जाएगा। अगर डेली सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, छोड़ दो पढ़ना फिर तुम लोग, और क्या। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखो, अब तक हमने देखे कौन से, मल्टीप्लीकेशन वाले, अब हम लोग देखेंगे डिवीजन वाले। क्या देखेंगे, डिवीजन वाले देखेंगे। अभी देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 3.7x इक्वल्स टू 0.037y इक्वल्स टू 10,000। क्या आप लोगों को कभी इनके बीच में ऐसा रिश्ता बना होगा कि आपको 10,000 मिले मल्टीप्लीकेशन के थ्रू? कभी नहीं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कभी ऐसा रिश्ता बनेगा कि नहीं। आप लोग 10,000 इसके टर्म्स में लेके आ पाओ, आप लोग 10,000 इसके टर्म्स में लेके आप, ऐसा रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं आपका, ऐसा रिश्ता कभी आपका बनेगा ही नहीं। ओके चलो, ये पेज थोड़ा सा छोटा है, मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेता हूं इसको, यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 3.7x इक्वल्स टू 0.037y इक्वल्स टू 10,000 को मैं 10⁴ लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, देखो क्या मिला था मेरे को, हम लोगों को 3.7x इक्वल्स टू 0.037
37 रेस टू वाई इक्वल्स टू 10 रेस टू 4। पहले क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ओके, तो बेसिक से क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ अगर मैं, और देखो मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है 1/x माइनस 1/y, इसको याद रखना, मेरे को यही फाइंड करना है। ओके, चलो तो देखो मैं अगर बोलूं कि मैं 3.7 रेस टू एक्स को बोल मानता हूं बराबर 10 रेस टू 4 के, तो अगर मेरे को 3.7 की वैल्यू चाहिए तो 3.7 का जो x है वहां पे क्या बन जाएगा 1/x, क्योंकि मैं अगर पावर में 1/x लगाता हूं दोनों साइड तो x से x कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 10 रेस टू 4/x, ये मेरे को 3.7 का मिल गया। फिर उसके बाद में जब मैं 0.37 का निकालूंगा, 0.037 रेस टू वाई इक्वल्स टू 10 रेस टू 4, तो मेरे को यहाँ पर 0.037 क्या मिल जाएगा 10 रेस टू 4 अपॉन वाई, 10 रेस टू 4 अपॉन वाई, ये मेरे को मिलने वाला है और मेरे को मालूम भी है। उसके बाद मुझे करना क्या, मुझे देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बोला, मुझे ये मल्टीप्लीकेशन के थ्रू तो मिलने से रहा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिवीजन का रूल लगाऊंगा, मैं यहाँ पे डिवीजन का रूल लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.7 डिवाइडेड बाय 0.037 ओके इक्वल्स टू 10 रेस टू 4 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 4 अपॉन वाई। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, अब आपको डेसिमल का रूल मालूम है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और मेरे को अगर पॉइंट काटना है तो मेरे को दोनों साइड पॉइंट के बाद सेम नंबर करने होंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दिए। जब मैंने 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए मतलब ये जीरो और ये जीरो यहाँ से निकल जाएगा, जब ये जीरो और ये जीरो यहाँ से निकल जाएगा, और देखो ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आनी ही चाहिए। तो ये नीचे क्या मिल गया मेरे को 0 0 37 मतलब कितना होगा 37 होगा, तो 37 100/37 मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 100, और 100 मेरा होता है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर मेरा डिवाइड में, मैंने क्या बोला था, अगर डिवाइड में दिया हुआ और बेस सेम है तो पावर क्या होगा माइनस होगा, तो 4/x माइनस 4/y। ओके, और 100 मेरा क्या होता है, 100 मेरा होता है 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जब मैं पावर को बराबर लिखता हूं तो दो बराबर, मैं इस पावर में से 4 कॉमन निकाल लूंगा, 4 रेस टू 1/x माइनस 1/y, तो ये 2 वहां पे जाएगा नीचे, तो कितना मिल जाएगा मेरे को 2/4 मतलब 1/2, तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 1/2 इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/y, मतलब इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई, इसकी 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/2, ये मेरा क्या वैल्यू है। तो इसका आंसर मेरे को क्या मिल गया 1/2 मिल गया। देखो मेरे को इसका आंसर 1/2 मिल गया है इसका आंसर। लेकिन ये इतना लंबा मेथड करके आया, क्या मेरे को इतना लंबा मेथड करना है क्या, ये जो यहाँ पे लॉन्ग मेथड लिखा हुआ है लॉन्ग मेथड, क्या मेरे को इससे सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं, इससे करना ही नहीं है आपको। मैं इससे सिंपल मेथड बताता, वो भी समझ गए। देखो राइटिंग अच्छी इसको निकाल देता हूं। देखो अब लिखो यहाँ पे शॉर्ट मेथड मेरा क्या होगा, क्या दिया हुआ था मेरे को दिया हुआ था 3.7 रेस टू एक्स इक्वल्स टू 0.037 रेस टू वाई इक्वल्स टू 10 रेस टू 4। क्या मैं 10 रेस टू 4 को 10 स्क्वायर रेस टू स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, 10 रेस टू 4 को मैं 10 स्क्वायर रेस टू स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना मैं, 10 रेस टू 4 को 10 स्क्वायर रेस टू स्क्वायर लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब मैं 3.7 डिवाइडेड बाय 0.037 करने वाला हूं, तो मेरे को यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर होता है, मतलब सेम नंबरों की संख्या होती है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो पॉइंट में काट सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद 1 था तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो और लगा दिए, तो पॉइंट मेरा क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। जब मेरा पॉइंट और पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये 2 जीरो भी निकाल देता हूँ मैं, इनका कुछ काम नहीं। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को 100 मिल जाएगा। 100 मतलब मेरा क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है मेरा मतलब 100। तो मैं इसको ना वापस वैसे नॉर्मली लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को यहाँ से 100 मिलने वाला है। तो 3.7 का पावर 1 और यहाँ पे 0.037 का पावर 1 है, दोनों को डिवाइड कर, तो पावर यहाँ पे इनका कितना था 1 1 ही था ना, और क्या मिला मेरे को
100 मिला। तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, 1 अपॉन, और यहाँ पे 3.7 का पावर कितना, x है, और डिवाइड में माइनस होता है हमेशा, तो माइनस, मल्टीप्लीकेशन में प्लस और डिवीजन में माइनस, डिवीजन में हमेशा माइनस होता है, माइनस लिखता हूं इसको, हमेशा माइनस होता है, समझ गए, डिवीजन में हमेशा माइनस होता है। तो 1/x माइनस 0.037 का पावर कितना 1 है, और यहाँ पे इसका पावर कितना y है माइनस, और यहाँ पे 10 का पावर 2 है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर का पावर यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 2/2। नहीं रुको, यहाँ पे एक काम करो, इसको ना नॉर्मली रखो, चेंज मत करो इसको, चेंज करने पे कुछ प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो देखो, यहाँ पे 10 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 का पावर 2 है, यहाँ पे 10 का पावर 4 है, तो 2/4। देखो हम लोग पहले वो पावर लिखते हैं जिसको हमने नीचे लिखा हुआ है, हमेशा हम लोग वो पावर लिखते हैं जहां पे हमने रिलेशन बिठाया, तो रिलेशन वाला पावर ऊपर आएगा और ओरिजिनल वाला जो क्वेश्चन में दिया है वो नीचे आएगा। तो 10 का पावर 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 10 का पावर कितना 4 है, तो यहाँ से 1/2 मेरे को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा मेरे को, 1/2। अब बोलो ये इतना बड़ा वाला अच्छा है या फिर ये छोटा वाला अच्छा है? मेरे को तो ये बड़ा अच्छा लगा यार, क्योंकि ये बहुत मस्त मेथड है, बहुत सिंपल भी है ये, मेरे को ज्यादा दिक्कत भी नहीं देगा ये। तो समझ गए ना आप लोग कि आप लोगों को एग्जाम में कौन सा मेथड करना है? आप लोगों को एग्जाम में यही वाला मेथड करना है। कौन सा? यही वाला, जो बहुत सिंपल है। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये थोड़ा सा ना और आगे का चीज पूछ लिया है आपसे। क्या पूछ लिया उसने आपसे ये पूछ लिया है, इसको ना ब्लैक कर देता हूं मैं। उसने ना आपसे ये पूछ लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है बस आपको। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। मैंने क्या बोला था आपको, देखो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आप लोग इसको यहाँ पे इस 1000 को 10 का क्यूब भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो 1000 है ना, इसको आप लोग 10 का क्यूब भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट 10 का क्यूब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर 1000 लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे क्या मेरा ये 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है ये। तो यहाँ पे देख लो 2.9 डिवाइडेड बाय 0.029। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि इसको डिवाइड करना है मेरे को 100 मिलने वाले, क्योंकि मैं जब यहाँ से पॉइंट निकालूंगा तो 9 के बाद 2 0 यहाँ पे लगाऊंगा और ऊपर नीचे से पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट निकलने के बाद मेरा क्या होगा, यहाँ पे 2900/29 मतलब 100 मिल जाएगा। 100 मतलब कितना होता है मेरा, 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। 2.9 की पावर 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या उसका पावर x है, तो 1/x माइनस यहाँ पे इसकी पावर कितनी y है, तो यहाँ पे 1/1/y इक्वल्स टू 0.29 की पावर कितनी 1 है, और यहाँ पे 0.29 की पावर कितनी y है, तो 1/y डिवाइड में है इसलिए माइनस, इक्वल्स टू 10 की पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी 3 है। ये तो मिल गया हमको। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू y इक्वल्स टू 2/3। 3 को वहां पे भेज दो, क्या ही दिक्कत है। 3 को जब तुम लोग यहाँ पे भेजोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2xy इक्वल्स टू 2xy। ओके, बट मेरे को यहाँ पे देखो, अब मेरे को ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। देखो मेरे को जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 3y माइनस एक्स। मेरे पास ना केवल 3y माइनस एक्स की वैल्यू है, मेरे पास केवल अभी 3y माइनस एक्स की वैल्यू है, मतलब केवल और केवल इसकी वैल्यू, मतलब नीचे मेरे को कितना मिल जाएगा, नीचे मेरे को 2xy प्लस 2xy प्लस xy मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 2xy है ना, मतलब नीचे मेरे को 3xy मिल जाएगा, नीचे मेरे को 3xy मिल जाएगा। ओके, नीचे मेरे को 3xy मिल जाएगा। ऊपर मेरे को x माइनस वाई प्लस एक्स वाई चाहिए, ऊपर मेरे को x माइनस वाई प्लस एक्स वाई चाहिए। तो मैं x माइनस वाई जब यहाँ से निकालूंगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का 3 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2xy। तो ये 3 को नीचे भेज दो, ये -3 को नीचे भेज दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये माइनस वहां पे जाएगा तो 2xy अपॉन
माइनस का 2xy अपॉन 3, मेरे को ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये x माइनस वाई की जगह पे क्या रखना है आपको, माइनस का 2xy रखना है। जब लोग x माइनस वाई के प्लेस पे माइनस का 2xy रखोगे तो माइनस का 2xy अपॉन 3 प्लस का xy, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 2xy प्लस 3 का xy डिवाइडेड बाय 3, और ये 3xy यहाँ पे जाएगा तो इंटू 3xy। ओके, तो ऊपर क्या मिलने वाला है आपको, प्लस का xy डिवाइडेड बाय 9xy, xy से xy कैंसिल होगा तो आंसर में आपको 1/9 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब आपको अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आपको आता है तो क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए। अब अगर इससे बाहर एग्जामिनर जाता है, वो केवल और केवल रिलेशन बनाने में आपको दिक्कत पैदा कर सकता है बस, उसके बाहर वो आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता इस टाइप के क्वेश्चंस में। और अगर अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी मॉडरेट है, अगर डिफिकल्ट पेपर बना है तो शायद यहाँ से ना आए, बट अगर पेपर का लेवल इजी है या मॉडरेट है तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से होता ही होता है, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। ओके, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है हमारा नया टॉपिक और नया कंसेप्ट, नई चीज पढ़ेंगे अभी हाँ हम लोग। ओके, देखो क्या दिया हुआ है ये, देखो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है और एग्जाम में बच्चे देख के बौखला जाते हैं, अरे भगवान ने क्या दे दिया। और वो लोग ना अपना वही बचपन वाला मेथड जोड़ घटाना गुणा भाग लगाने बैठ जाते हैं, जिसका यूज नहीं होता। एग्जामिनर को मालूम है 1 मिनट में इतना बड़ा क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा नॉर्मल मेथड से, इसीलिए वो फॉर्मूलाज के अंदर नंबर डाल के देता है आपको। मैंने क्या बोला है आपको कि एक्स वाई और जेड वेरिएबल है, ए और बी क्या वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर बैठ सकता है, कुछ भी बैठ सकता है यहाँ पे, समझ गए। तो एग्जामिनर वही काम करता है आप लोगों के। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टाइप को देखेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इस टाइप को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलो पढ़ते हैं इसको। चलो यहाँ पे लिखो आप लोग, अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1+a इंटू 1+b का जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। पहले तो मैं 1 को यहाँ पे भेजूंगा इन दोनों के पास, नॉर्मल बेसिक मल्टीप्लिकेशन सिखा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और 1 इंटू बी मतलब बी मिल जाएगा, फिर प्लस, फिर मैं ए को यहाँ भेजूंगा और ए को यहाँ भेजूंगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 इंटू ए मतलब ए प्लस, और यहाँ पे ए इंटू बी मतलब ए बी, ये मेरे को मिल गया। अब इसी को मैं घुमा दूंगा तो 1+a+b प्लस ए बी, ये मेरे को मिल गया। तो मेरा टोटल फॉर्मूला क्या बन जाता है, मेरा टोटल फॉर्मूला बन जाता है 1+a इंटू 1+b इक्वल्स टू 1+a+b प्लस ए बी। समझ गए, यही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, यही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। देखो एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे एग्जाम में आपको पूछ लेगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा ऊपर। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे, अब मुझे देगा इफ m+n प्लस mn इक्वल्स टू 31, आपको ये देगा, गिवन देगा ये, इफ m+n प्लस mn इक्वल्स टू 31 देन फाइंड 1+m इंटू 1+n, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए कंफ्यूजन में डाल देगा। तो मेरे को मैंने क्या, अभी मैंने आपको ये सिखा दिया ना, आप लोग दोनों साइड ना 1 जोड़ दीजिए। आप लोग इतना भी मैं क्यों लिखूं, लिख दो यहाँ पे m+n+mn इक्वल टू 31। अब आप लोग ना दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, 1+1+,
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये किस फॉर्म में होगा, ये मेरा इस फॉर्म में इस फॉर्म में मिल गया मेरे को, मतलब 1 + m इंटू 1 + n के फॉर्म में इक्वल्स टू 31 + 1 कितना होता है मेरा 32 होता है। तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को 32 मिल जाएगा। समझ गए? कोई डाउट, कोई परेशानी? आई होप नहीं होगी। तो ये 32 हो जाएगा मेरा। समझ गए ना? बस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा बोल रहा है यदि यदि x + y + xy बराबर 208 है, जहां x और y के सकारात्मक पूर्णांक मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन फाइंड x + y, देन फाइंड x + y। मैंने क्या बोला, जब कोई भी आपको ऐसा फॉर्म दिखाई दे, जब कोई भी आपको ऐसा फॉर्म दिखाई दे, आप लोग वो आंख मूंद करके ऐसा लिख देना। अगर आपको x + y + xy बराबर 208 दिया हुआ है, तो दोनों साइड आपको एक जोड़ देना है, दोनों साइड आपको एक जोड़ देना है। समझ गए? तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 1 + x इंटू 1 + y क्या मिल जाएगा आपको 209 मिल जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या, x + y निकालना है। अब आप लोग देखो कि 209 कैसा नंबर है, 209 मेरा 11 से भाग जाता है। अब 209 को मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ, 209 को मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ यहाँ पर। एक तो ये 209 एक बार यहाँ लिखो, 209 एक बार यहाँ लिखो। अब मैं 209 कैसे लिख सकता हूँ, 209 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इंटू 209, और एक बार यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 इंटू 19, क्योंकि ये मेरा 11 से भाग जाता है। 11 एकम 11, 9 बचेगा, 11 निम्मा 99, तो 11 इंटू 19। अब ये मैं 209 को इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, और कोई दूसरा फॉर्म नहीं इसका यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे, अब मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसे कंपेयर करता हूँ कि 1 + x इंटू 1 + y इक्वल्स टू, ये मेरा 1 इंटू 209 है। तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 208 मिल जाएगी। ऑन कंपैरिजन 1 + x इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू 0। ओके, तो x मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 0, और y मेरे को मिल जाएगा 208। तो ये देखो, अब ये जो कंडीशन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कंपैरिजन, मेरे को ये सब मिला है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक्स और वाई मेरा सकारात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मेरे को 0 नहीं मिलनी चाहिए, मतलब ये वाला केस मैं नहीं ले सकता हूँ, मतलब मैं ये वाला केस नहीं ले सकता हूँ, मेरे को इसी केस के साथ जाना होगा। तो जब मैं इसके साथ जाऊंगा तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11 इंटू 19। जब मैं 11 इंटू 19 लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 18, x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 10, और y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 18। जब 10 और 18 मिलेगी तो x + y क्या मिल जाएगा मेरे को 28 मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए अभी आपको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट था नहीं। क्योंकि अब मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जहां कहीं भी आपको इस टाइप का फॉर्म दिखे, a + b + ab इक्वल्स टू कुछ तो नंबर दिया, तो हमेशा वहां पे 1 जोड़ो, 1 जोड़ो, उसके बाद ही कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट निकल के मिलेगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप लोग 11 इंटू 11 इंटू 19 को 1 + x को 11 से और 1 + y को 19 से कंपेयर करेंगे। आप लोग 1 + x को 19 से और 1 + y को 11 से कंपेयर कर सकते हैं। तब आपकी x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, तो भी x + y जुड़ के 28 ही आने वाला है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज मारो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इसका आंसर क्या आता है, देखो इसका आंसर क्या आता है। देखो अब इसका आंसर जो मेरे को मिलेगा, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिल जाएगा मेरे को, क्या क्या बोला हुआ है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स है। इफ a + b + ab इक्वल्स टू 186, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो 20 से छोटी है, 20 से छोटी होगी या फिर 20 के बराबर होगी बस, लेकिन 20 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक काम घटा देगी। देखो कैसे, क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
मैं यहीं पे लिखता हूँ ना, कहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं अगर दोनों साइड 1 जोड़ दूं, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे 186 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 187 मिल जाएगा। और 187 मेरा 11 से भाग जाता है, तो 187 को मैं दो टाइप से यहाँ पे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 187 और यहाँ पे 11 इंटू 17, क्योंकि ये मेरा 11 से भाग जाता है, 11 कम 11 और 11 सतते 77। ओके, मेरे को जरा इसको ना थोड़ा ऊपर ही लिखता हूँ, मैं लाइन पे आ गया तो दिख नहीं रहा, 11 और 17। ओके चलो देखो अभी, तो मेरा क्या बोला गया, ए और बी की वैल्यू मेरे 20 से छोटी होनी चाहिए, 20 के बराबर होनी चाहिए। बी तो यहाँ पे बड़ा हो गया, एक एक वैल्यू यहाँ पे बड़ा हो गया 187, तो ये तो मेरी वैल्यू नहीं होगी, तो मेरी इसकी एक ही वैल्यू होगी, कौन सी, 11 इंटू 17। क्या होगी वो, 11 इंटू 17 होगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरा 1 प्लस ए 1 प्लस बी इक्वल्स टू 11 इंटू 17। और मेरे को क्या पूछा गया, ए और बी में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछा गया है मेरे को, तो ए का मान मेरे को 10 मिल जाएगा और बी का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मेरे को 16 मिल जाएगा। तो 10 और 16 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 6 का होता है। डिफरेंस, साइन नहीं बोलना है, डिफरेंस, उसने माइनस करके नहीं पूछा, उसने डिफरेंस पूछा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, गैप कितना, कितना 6 का गैप है। समझ गए, सिंपल था। तो चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप आपने अच्छे से सब कुछ किया होगा। तो जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि ये और ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो गाइस आज का लेक्चर लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। शेयर नहीं रुकने चाहिए गाइस, शेयर, लाइक एंड कमेंट, जितने लोग भी देख रहे हो ना वो सब शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। बताओ वीडियो कैसे लगा, आपकी क्या राय है और आपको मुझसे क्या और चाहिए। अगर मुझसे हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करके आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो ये भले एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, बट अगर आप लोगों की कुछ तो डिमांड है, आप लोगों को लगता है हाँ सर मुझको ये मिलना चाहिए, अगर एक पर्टिकुलर बच्चे को भी ये लगता है ना कि सर ये होना ही चाहिए, तो मैं उसको लाने की पूरी कोशिश करूंगा। डोंट वरी, मुझसे अगर वन पड़ा तो, समझ गए, अगर मेरे दायरे में हुआ तो मैं उसको नक्की लेके आऊंगा। तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझको कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको और क्या चाहिए। ओके, तो आई होप, और देखो मैं सॉल्यूशन पीडीएफ देने का ट्राई पूरा करूंगा। ये जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर का दिक्कत क्या है ना कि ये तुरंत पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करता है, ये इसको थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो आपको अगर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में देखो, क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर सॉल्यूशन पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। आपको सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे तुरंत मिल जाएगी। देखो अगर वीडियो, क्या मालूम आपको इसकी पीडीएफ जो है नेक्स्ट डे मिले, पॉसिबली नेक्स्ट डे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइज, और मैं आप सबको बोलूंगा कि ये जो फ्री बैच हमने चालू किया हुआ है एनआरएससीटी को लेकर, मतलब एनआरएससीटी का प्री और एसएससी मेंस को फोकस करते हुए, अगर आपको बैच पसंद आई है तो आप अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए इस बैचों की। बैच पूरी तरीके से फ्री है। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आप चाहते हो कि उसका पैसे कहीं खर्चे ना हो, पैसे वेस्ट नहीं होते गाइस। अगर आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे खर्चे किए हैं और अगर आप उससे पढ़ाई करते हो तो पैसे आपके वेस्ट नहीं होंगे, बस पैसे खर्चे नहीं होने चाहिए। ओके, मैं आपको वो पैसे बचा रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ देके, क्वेश्चन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ और बहुत सारे क्वेश्चंस, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस एक टॉपिक में। देखो अगर नहीं करके भी चले ना हम लोग 6000 से प्लस क्वेश्चन आपको केवल फ्री में सिखा दूंगा मैं। जब मेंस का टाइम आएगा, मेंस के लिए अलग क्वेश्चन की सीरीज रहेगी हम लोग के पास, तब भंडारा लगेगा, मैथ्स का भंडारा, तब मैथ्स का भंडारा लगेगा वहां पे, समझे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूले, लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूले, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और जुने हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन चालू कर दो। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।